नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रुथ इंडिया न्यूज़। आज दिन भर में बिहार में क्या-क्या बड़ी खबरें हैं, ये अपडेट देना अभी आपको बहुत ज़रूरी था। पटना में एक केस सामने आया, वैशाली में एक केस और इसके साथ ही आंकड़ा हो गया है 74 का कोविड पॉजिटिव का बिहार में। अब हम शुरुआत से जानते हैं कि पटना में ये केस कैसे मिला। एक शख्स दुबई से आता है 22 तारीख को बिहार शरीफ में, नालंदा के बिहार शरीफ में, और 24 तारीख को वो एक शादी अटेंड करने के लिए पटना में एनआईटी मोड़ से आगे बढ़ेंगे तो महेंद्रू होते हुए आगे बढ़ेंगे। एक जगह आता है सुल्तानगंज में उसके ससुराल में शादी थी। और ये बीमारी जो अब कोविड पॉजिटिव की हुई है उस शख्स के द्वारा, वो शख्स भी बिहार में पॉजिटिव निकल चुका है उसको बिहार शरीफ में, और ये उसके ससुर को निकला है और जो सुल्तानगंज में रहते थे और शादी में वो शख्स आया था, उसकी वजह से उसको उनके ससुर को मिला। इसकी वजह से 48 लोगों का और भी सैंपल लिया गया था, जिसमें से अभी बहुत सारे लोगों का सैंपल का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। बाकी जब रिपोर्ट आएगा तो हम आगे देखते हैं। एक तरीके से पटना जो एक अच्छे जोन में चल रहा था, अब जो है गंभीरता वाली बात यहाँ पे आ गई है। गंभीर जोन में पटना चल रहा है। वहीं अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में एक शख्स को कोविड पॉजिटिव निकला है और उस शख्स ने भी हड़कंप मचा दिया पटना में क्योंकि उस शख्स को पता ही नहीं था कि उसको कोविड पॉजिटिव है, और वो इलाज कराने के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में आया हुआ था और ब्रेन ट्यूमर का उसका इलाज चल रहा था। और उस शख्स को पता नहीं था, अचानक इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको पटना के एम्स में जो है रिफ़र करवाया जाता है। पटना एम्स में जब वो शख्स जाता है तो उसकी सांस फूलने की बीमारी बढ़ती है। डॉक्टरों को शक होता है तो डॉक्टर उसका कोविड पॉजिटिव का चेक कराते हैं। जब कोविड पॉजिटिव की चेक कराई जाती है तो उसे भी कोविड पॉजिटिव निकलती है। अब उस शख्स का लेकिन कोई भी पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो बाहर से आया है, और उस शख्स से जब पूछताछ की जा रही है तो उस शख्स को पता भी नहीं है कि उसे किन लोगों से ये बीमारी मिला है, वो किन से मिला था ताकि उनसे बीमारी हुआ। अभी तक का यही रिकॉर्ड पता चलता है, कोई शख्स बाहर से आया है और उसको अगर पॉजिटिव है, वो कहीं शादी में गया या अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया तो उस शख्स को उसके थ्रू संक्रमण फैलता है। लेकिन ये वैशाली का केस ऐसा है कि वैशाली के आदमी को पता ही नहीं है कि वो किससे मिला और किसके थ्रू उसको ये वायरस आया। अब एकाएक प्रशासन में भी हड़कंप मच जाती है क्योंकि वो शख्स इलाज करा रहा था राजेंद्र नगर एक निजी अस्पताल में, और उस अस्पताल का नाम है पॉपुलर नर्सिंग होम, ए यूनिट ऑफ सकलदीप पॉपुलर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। यहीं पे उसका इलाज चल रहा था। अब प्रशासन जो है उस हॉस्पिटल में पहुंची है ताकि इलाज के दौरान और जो लोग उसके संपर्क में आए थे या फिर जिन मरीज़ों का और उस समय इलाज चल रहा था, अब उनको भी क्वारंटाइन करना ज़रूरी है और उनका भी सैंपल कलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाती है तो समझिए कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो एक तरीके से पटना अब डेंजर जोन में चलने लगा है। तो हम लगातार आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने घरों में बने रहिए, बिना मतलब के बाहर निकलना बेकार है। और दूसरा, बक्सर का रिपोर्ट अगर हम बताएं तो बक्सर में 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। ये 2 लोगों का रिपोर्ट है कि ये लोग पश्चिम बंगाल आसनसोल से आए थे और 2 शख्स हैं, 2 मर्द ही हैं। एक की उम्र 65 प्लस है और दूसरे की उम्र 30 प्लस है, 30-35 साल के ये दोनों हैं। और बक्सर में कोई भी केस अभी तक नहीं आया था कोविड पॉजिटिव का, और बक्सर एक तरीके से अगर हम बोलते हैं तो अछूत था कोविड पॉजिटिव से। बक्सर में भी एक केस आ चुका है। इसी के साथ जो आंकड़ा हो गया है बिहार में वो 74 का हो गया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इस दवा का नाम आपने सुना ही होगा। अगर आपने मलेरिया का इलाज कराया होगा तब तो आप जाहिर सी बात है इस दवा के नाम सुने होंगे, और अगर मलेरिया का इलाज आपने नहीं भी कराया होगा तो अभी ये दवा बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दवा की मांग की थी और लास्ट में धमकी भी दिया था कि ये दवा किसी तरीके से उनको दिया जाए, और हमारे प्रधानमंत्री ने फिर ये दवा उनको दिया भी था। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये मलेरिया
नामक बीमारी में यूज़ होती है। और इस दवा का एकाएक जो है उपयोग बढ़ गया है जब ये पता चला कि ये दवा जो है कोरोना पॉजिटिव में, कोविड पॉजिटिव में रामबाण की तरह काम कर रहा है। और पूरी दुनिया में एक तरीके से इस दवा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से बिहार सरकार ने इस दवा की ऐसे खुली बिक्री पे रोक लगा दिया है। हालांकि बिहार सरकार का ये कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की अगर किसी को ज़रूरत है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी रोगी को अगर ये दवा चल रही है तो वो सरकारी अस्पताल में जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा ले सकता है। तो एकाएक विदेश हो या देश हो, इस मार्केट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा का उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि इस दवा के बारे में यही जाना जा रहा है कि ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रामबाण की तरह काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रामबाण की तरह काम करे और यही दवा हो कि इससे कोरोना से लड़ने के लिए ये दवा रामबाण की तरह काम करे। हम ये पूरी आशा करते हैं अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचाई में लिखा जाएगा और हिंदुस्तान महामारी से लड़ने में सबसे आगे साबित होगा। हम यही आशा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना मरीज़ पाए जा रहे हैं, अब तक 74 मरीज़ हुए हैं, वहीं मरीज़ यहाँ पे ठीक भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। लगभग 30 से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं और बस एक ही मरीज़ की मौत हुई है जो मुंगेर के रहने वाले थे। अभी तक उसके अलावा कोई और मरीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। और NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। अब तक लगभग 22 मरीज़ यहाँ से ठीक हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की जिस तरीके से पोल खुली है, पूर्णिया का एक क्वारंटाइन सेंटर है बिहार के पूर्णिया में, बंगाल बॉर्डर से सटा दलकोला चेक पोस्ट में चरैया मध्य विद्यालय जिसको बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है ताकि कोई अगर बाहर से आता है तो क्वारंटाइन के लिए अगले 24 दिन तक वहीं पे रहेगा। इस क्वारंटाइन सेंटर में देखा गया कि कोई भी बेड नहीं है यहाँ पे लोगों के सोने के लिए। और जो लोग यहाँ पे पाए गए, जब उनसे बात की गई तो वो लोग बता रहे थे कि रात के 10 बजे खाना मिलता है और उसके बाद फिर सुबह 2 बजे दिन में खाना मिलता है। जब वहाँ पे संचालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 टाइम का ही खाना मुहैया हो पा रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर की हालत बिहार में हल्की नज़र आ रही है। सरकार को चाहिए कि क्वारंटाइन सेंटर को अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। अगर डेवलप होगा तभी हम कोरोना से लड़ने में मजबूत होंगे और जब कोरोना से लड़ने में मजबूत होंगे तभी हमें जीत हासिल होगी। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पे काम करे। तेज प्रताप यादव का जन्म दिवस भी था और तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को याद करते हुए एक चिंता जताते हुए, जैसा कि पहले भी वो लालू यादव को याद कर रहे थे और जिस तरीके से सोच रहे थे कि अभी कोरोना जैसी महामारी पड़ रही है, वो मिलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, उनकी अनुपस्थिति में ही उन्होंने आज जो है अपना बर्थडे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।